सबर गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। कुछ समय तक उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद फोन लगाऊंगा। साले अभी से अदायगी दिखाने लगा। चेक करत रहे। चेक कर। ए रबड़वा, ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। आज तक इन्होंने किसी की गलती को माफ नहीं किया। जिस काम को इन्होंने हमारे ऊपर सौंपा था, हमने वो काम नहीं कर पाए और खाली हाथ वापस आ गए। आज तो पक्का मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मेरी जान बच सकती है। तू मेरा दोस्त है ना, तो किसी तरीके से सेठ जी के गुस्से को नॉर्मल कर बस। मेरा भाई, तोरे चक्कर में आज हमारी इज्जत दांव पे लगी है। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तू का कर लेवा, भुंजेटी बन के रोक लेवा का? जो उन कुछ होई हमारे साथे होई। कुछ नहीं होगा, मैं बात कर लूंगा उनसे ना। का बात कह ले? ए भगवान, तो से कबो कुछ नहीं मांगे, आज इज्जत दांव पे लगी है। भगवान, एक कई चीज तो से मांगा, हमका चबूरी बांधे की हिम्मत दिया। पागल, मैं हूं ना, तू डर क्यों रहा? कहा तई रुई की फाहा मिली का होई बे? दई देता का आध घंटा फुलैले। कुछ नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूं ना। तू राजेंद्र की नाही चटकी धर बे। सेठ जी, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जबर, हाँ, जिस काम के लिए गया था वो काम हल हुआ या नहीं? लेकर आया कि नहीं? कहाँ है वो? सेठ जी, हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी काम को मुझे सौंपे और मैंने वो काम न किया हूँ। बेशक तुमने ठीक कहा, लेकिन वो है कहाँ? अरे गजब सेठ जी, क्या दुल्हन है रमुआ की। हाँ, आप देखेंगे तो एकदम वास्तव में बहुत, लेकिन है कहाँ? एकदम संगमरमर की मूरत है। अच्छा, हाँ, लेकिन है कहाँ? अरे आप तो इतना दिखाओ तो। खुश हुए जा रहे। अरे क्यों नहीं, उसे देखने के लिए उतावले हैं। अरे मैं तो डर इस बात से रहा हूँ, किस बात से? कहीं आपके सामने रमुआ की बीवी को लाकर खड़ा कर दिया तो डर मुझे इस बात का है, कहीं आप खड़े खड़े समाधि न ले ले। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ऐसा है तो उसे मेरे पास ना, हम पहले उसे देखेंगे, अगर समाधि भी लेना होगा तो समाधि ले लेंगे। अच्छा, बुला कहाँ आए? आज अमावस का काजल लगाए। बिल्कुल इसीलिए तो कि मेरे लिए नई दुल्हन आ रही है। हाँ, सबर करा। और एकदम दुल्हन का अगर तू देख ले ब्या, जैसे जगलाल का बहन आई एकदम। क्या बात करता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ। देखना चाहोगे आप? मैं दिखा रहा हूँ। अरे वो दुल्हन को दिखा जिसे लेकर आया। अरे हाँ, इधर देखिए। अरे है क्या बात है? इसकी चाल क्या है? प्रणाम। खुश रहो। कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी पहले तो ना रही, अब होए वाली बा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरे पास आओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? रास्ते में तो आवे में दिक्कत ना है, बस सोचा था अब रास्ते में दिक्कत हुई है। नहीं, कुछ नहीं होगा। मेरे पास आओ मेरी जाने मन, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें थक गई देखते देखते। लगे ना आओ। क्यों? पिराता है। अरे अभी से दर्द शुरू हो गया है। देर के बाद अगर तुम नहीं आती हो ना, फील करे पे तो ना पिराता है।
कैसी बात करती हो? जब तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है तो देखने में कितनी खूबसूरत होगी। मैं तुम्हारे पास खो जाता हूँ मेरी जान। मार दो बे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात। मार दो बे। डरती क्यों हो? अब भाई छुई छाई ना यही। ऐसी ऐसी दुल्हन की तो मुझे जरूरत पड़ती है यार। तब तो बेहोश कर दो बे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, तुम अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा मुझे दिखाओ पहले। तू दुकान से मतलब जी रखा, केवल गोदाम से मतलब रखा? नहीं तो हम दुकान ही से मतलब रखेंगे। दुकान भाई खोल देवे, कौ सौदा न पौवा भाग जाबे। तुम्हारी कसम, हम यहाँ से भागकर नहीं जाएंगे। पक्का? पक्का। खाए जा लाला कसम। अच्छा चलो, हम लाला की कसम खाते हैं बस। ते थोड़ी होता पूरी और कसम कैसे? खा कि हम लाला कसम खाते ही दुकान में सौदा ना रही तब वो भागब ना। ठीक है भाई, लाला की कसम खाते हैं, अगर सौदा नहीं भी है दुकान में तो हम भाग कर नहीं जाएंगे यहाँ से। पक्का? पक्का। राजा हो तो से कैसे धुरा। अरे बड़ा चल जा रे, तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। और साड़ी पहन कर तू आया अचानक, दिमाग खराब हो गया है। अबे रोता क्यों है? अबे रोता है और हाथ उधर दिखाता है। साड़ी उधार पहन ले। क्यों साड़ी पहना और रो क्यों रहा है? रमुआ के घरे घरे तो हुआ क्या? ओकरे मेरा रुक ले। हाँ हाँ, उसको लाने के लिए गया था। हाँ, तो क्या हुआ? ओकर मेरा रुक कराटा सीखे रही। कराटा? तो इनका जूती पे लाते बाप। इसको तू बच गया ना? क्यों घूरता है बे? के बच गया? तू हमहू पे लाने की। हरामखोर कुत्तो, जा करके हमारी बेइज्जती करवाया तुम दोनों ने। जा अंदर, मैं इससे बात करता हूँ। बदतमीज कहीं का। हमार तो इज्जत बच गए, अब तू अपन बचा हुआ। सही सही बता रहा तुम, मुझसे नहीं छुपा रहा तुम। सुन मेरी बात को। और ये हो के मन में मगन जबर तू गया, हो के मन में, हो के मन में मगन जबर तू गया। कैसी हालत है अपनी बना लाया है, बोलता कुछ नहीं और ये झुका तेरा सर, राज तेरा समझ में नहीं जाया है। जबर बहुत खुश होकर गया कि मैं अभी जा रहा हूं, रमुआ की औरत को ला करके आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन क्या हालत बना कर आया है, सर को झुका करके रखा है। ब्याह बात क्या है, बता मुझसे। मेरी बात क्या सुनिए हुआ? सेठ जी। क्या कहूँ कुछ नहीं जाता, आज मुझसे कहा काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ। फुलवने मुझको मारा, सुनो सेठ जी। फुलवने मुझको मारा, सुनो सेठ जी। खाली ही हाथ में लो कर आया हूँ फुलवने। सेठ जी, आपसे इजाजत लेकर
मैं लखनपुर भोलू रमुआ की झोपड़ी में गया, लेकिन उस वक्त रमुआ नहीं था, उसकी बीवी थी। उसकी बीवी को हमने प्यार से समझाने की कोशिश किया, आपके नियम आपके वसूलों का वास्ता दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। जब वो प्यार से नहीं मानी तो हम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किए, जबरदस्ती उसको उठाकर हवेली तक लाना चाहे। इतने में गांव का ही मजदूरी करने वाला जिसका नाम भोलू है, वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया। जानते हैं सेठ जी, पहली बार ये जबर कसाई की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई। उस साले ने मुझे और रबड़वा को इतनी बेरहमी से मारा कि मैं आपको बतला नहीं सकता। और आते वक्त रिवॉल्वर को देते हुए उसने कहा कि जा जबर कसाई जा, और आज के बाद इधर दिखाई मत पड़ना, और जा उस साले अपने सेठ शमशेरवा से कह देना कि आज के बाद लखनपुर की कोई दुल्हन उसकी हवेली नहीं जाएगी। अगर आज के बाद तुम लोगों की यहां पर शक्ल दिखाई पड़ गई तो तुम लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते जवान उसकी साले की दिल बड़ी औकात है। भलुआ सालो, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं होती है। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यान को नहीं काट सकती है। वो इसलिए कि उसको उसी में रहना है। लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं, और बुद्धि को राख कहते हैं। याद रख, मुझको शमशेर तूफानी आजाद कहते हैं। आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमियों पर तुमने साला हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। कल का सूरज हम साले तुझे नहीं देखने देंगे। जबर एक मजदूरी करने वाली पुष्पा का बेटा है साला, जिसे तू भोलुआ बता रहा है। उसकी साले कितनी बड़ी औकात। पुष्पा का बेटा? हाँ, वो पुष्पा का बेटा है। वो मेरे यहाँ से कर्ज ले गई थी साली, लेकिन कर्ज नहीं दिया और गुंडा फाड़ रखी है, और तो मैं हाथ उठाया। चल इसी वक्त हम चलते हैं, उसके बाद साले के और चुका ले वो अपने अपमान का बदला। देर क्यों करता है? ए भोलुआ साले, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। और हम साले तेरी झोपड़ी में तू तो गया साले। इसी बात चलते हैं उसके बाद साले की। नमस्ते। ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ। रामू के यहाँ आप गए थे? हाँ यार, रामू के यहाँ तो गया, तो क्या हुआ? और रामू से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं? उसकी पत्नी थी, उसी से मिलके चला आया। अच्छा किया। अब किसी दिन फुर्सत में चलूंगा, फिर खाना पीना खाकर तब आऊंगा। आपके साथ अब की बार हम भी चलेंगे। तुम भी चलोगे? अच्छी बात है, फिर आओ थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? लेकिन आशा कहाँ है? उनका कुछ पता ही नहीं है। अरे खाना खाने का समय हो गया, कुछ पता ही नहीं कहाँ घूम रही हैं। यार ये लड़की आजकल बहुत घूमने लगी है। आने दो, ऐसे पूछता हूँ कि कहाँ गई थी। हाँ भैया।
भैया। आ गई? हाँ भैया मैं तो आ गई। कहाँ गई थी? भैया मैं तो मार्केट गई थी। मार्केट गई थी? घुमाओ मार्केट। आशा बहन, हाँ भैया। देखो एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। अब तुम बच्ची नहीं सयानी हो गई हो, और सयानी बहन बेटी हो किस तरीके घूमना टहलना ये सब अच्छी बात नहीं है। भैया मैं आपकी बात समझती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, सयानी हो गई हूँ, लेकिन भैया आपको कुछ मालूम नहीं है? नहीं, क्या बात है? कि मैं मार्केट किस लिए गई थी? हाँ, क्यों गई थी? उनको भी नहीं मालूम है। क्यों? बोलते तो ज्यादा हो। हाँ मालूम नहीं है कुछ? क्या मालूम है? मैं दिन पूछ रही हूँ। भैया क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है? इसीलिए भैया मैं मार्केट गई थी राखी लाने के लिए। राखी खरीदने गई थी यार? मार्केट में राखी मिले को राखी नहीं ना? और कहाँ मिलती है? अरे पगली बहन। बोले पगले भैया। एक बोरिया राखी भर के खुदे रखे ही हूँ। एक बोरिया राखी? और का? कौन सी राखी? कौन सी राखी? हाँ ए चूल्हा वाली, कौड़ा वाली। वो चूल्हा वाली राखी एक बोरिया लिया, तेरे मुँह भोरा दी किरवा लगी है कौ। पागल है तब। अबे रक्षाबंधन जो बहन कलाई में बांधती है। हाँ भैया आप दोनों लोग बात करते रहिए, मैं राखी लेकर आती हूँ, आपके बांध देती हूँ, ठीक है? हाँ भाई लेके आ जा।